काल रात्रि की कहानियों में मैं प्रीतम हिम्मत सिंह आपका स्वागत करता हूँ। रात जो अपनी काली चादर में न जाने कितने राज दफन कर कभी सोती तो कभी जागती रहती है। सुनसान सन्नाटे में राजवीर ने अपनी पिस्तौल उस खाली चेयर पर तान दी, जिसे देख उसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसे हटाया हो। कौन है? कौन है वहां? सामने आओ। ओह, थैंक गॉड, कोई नहीं है। फोन उठाकर उसने अपने खबरी को कॉल किया। तूने बताया था कि हर रात 11 और 1 बजे के बीच यहाँ किसी को देखा गया है। यहाँ तो कोई नहीं है। क्यों? साहब, मैंने तो पहले ही बताया था कि ये घर भूतिया है। साइमन, मुझे लगता है आजकल तू कुछ नया ही माल फूक रहा है। तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? आज कितने सालों से मैं इंडियन आर्मी को सर्व कर रहा हूं। भूत ऊत में नहीं मानते हम। अगर सालों पहले पड़ोसी मुल्क के घुसपैठिए यहाँ नहीं आए होते तो मैं यहाँ तहकीकात करने आता भी नहीं। साहब, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने उन घुसपैठियों की खबर परमवीर जी को दी थी। उन्होंने सारे घुसपैठियों को ढूंढ दिया होगा। परमवीर, मेरा भाई, न जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। होगा भी या फिर। ना जी, ऐसा मत कहिए। उस दिन सारे घुसपैठियों की लाशें मिली थी, मगर परमवीर सर की नहीं। इसका मतलब हो सकता है कि वो आज भी जिंदा हो। मैं भी इसी उम्मीद में था साइमन, पर अब बहुत वक्त गुजर चुका है। उनका आज तक कोई अता पता नहीं मिल पाया। एनीवे, तुम निकलो वहां से। मैं हेडक्वार्टर रिपोर्ट करता हूँ। राजवीर ने जैसे ही दरवाजे की तरफ रुख किया, एक आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अपना कान उसने नीचे बैठकर जमीन पर लगाया तो वो आवाज और भी साफ सुनाई देने लगी। ये क्या? ये आवाज तो जमीन के नीचे से आ रही है। राजवीर चौंक गया। जमीन के नीचे किसी के होने का शक उसे परेशान करने लगा। उसे लगा जैसे नीचे जाने का कोई न कोई तो खुफिया रास्ता होगा। अपने पैर को पहले तो उसने 2 बार नीचे पटका और फिर आगे बढ़ते बढ़ते एक कालीन पर जब उसका पैर पड़ा तो वो जमीन के साथ नीचे धंस गया। वहां साइमन जो अपने घर लौट रहा था, मन ही मन में सोचने लगा। वेट अ सेकेंड। राजवीर सर शायद सोच रहे थे कि मैं नशा कर रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा। वो ऐसे कैसे सोच सकते हैं? मैंने भी इस देश की सेवा कितने सालों तक की है। मैं अभी उन्हें फोन लगाकर उन्हें सुनाता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number सर you are का calling फोन is कभी currently बंद नहीं switched होता। off. कुछ तो गड़बड़ है। मैं वहां जाके देख के आता हूँ।
साइमन जब उस वीरान घर पर पहुंचा तब रात के 2 बजे थे। दरवाजा खोलते ही अंधेरे में टॉर्च ऑन करके वो यहाँ वहां ढूंढने लगा। अचानक एक आवाज ने उसके बढ़ते कदम रोक दिए। क्योंकि वो आवाज नीचे से आ रही थी, उसने अपने टॉर्च की रोशनी नीचे फेंकी। अरे बाप रे, इतना बड़ा खड्डा! ओह, मैं तो अब भी गिर जाता। साइमन, नीचे नीचे आओ। जल्दी नीचे आओ। 2 अलग अलग आवाजों को सुनकर पहले तो वो चौंक गया, फिर बिना सोचे समझे अपने सर को बचाने के लिए नीचे कूद गया। पैर पर थोड़ी चोट तो पहुंची, मगर फिर रोशनी के सहारे उस वीरान बेसमेंट में यहाँ वहां देखने लगा। बाप रे बाप, ये कमरा तो बारूदों से भरा पड़ा है। हाँ साइमन, यहाँ इतना बारूद है जिसके फटने पर आसपास के सारे गांव तबाह हो सकते हैं। आप कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, इस कुर्सी पर। साहब जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, रुको रुको रुको, हिलना मत, मेरे नजदीक मत आना। साइमन के पैर जैसे जमीन पर जम गए, मगर जो उसने देखा वो देखने के बाद उसके होश उड़ गए। हड्डियों के ढांचों पर बैठा राजवीर अब घूर घूर कर साइमन की तरफ देख रहा था। साइमन, मुझे पहचाना? परमवीर साहब, आप? ये कैसे हो सकता है? आप तो... साइमन, ध्यान से, यहाँ लैंडमाइंस है, हिलना मत। जी, मगर आप यहाँ कैसे पहुंचे? मैं यहाँ कई सालों से इस लैंडमाइन पर पैर रख कर बैठा हूं। मैंने अगर पैर हटाया तो आस-पास के गांव मेरे साथ फट जाएंगे। साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरे देश की सेवा में आज भी कर रहा हूं प्यारे। ये क्या हो रहा है? साइमन, परमवीर की आत्मा मुझ में बस गई है। अब मुझे सारी सच्चाई पता चल गई। लेकिन तुम अभी के अभी तुरंत पहले हेडक्वार्टर में कॉल लगाओ और बॉम्ब स्क्वाड को इन्फॉर्म करो। हेडक्वार्टर्स में कॉल लगाने के बाद साइमन ने फिर राजवीर से पूछा। सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। बरसों पहले जब तुमने मुझे इस घर में छिपे घुसपैठियों की खबर दी थी, तब मैंने यहाँ आकर उन सबको मार गिराया। बाहर निकलते ही पीछे के रास्ते से इस तहखाने तक पहुंचा जहाँ ये ढेर सारा बारूद छुपाया हुआ है। अंदाजा ही नहीं था कि लैंडमाइन भी हो सकते हैं। इस कुर्सी के पास जब मेरा पैर लैंडमाइन पर पड़ा, तब समझा कि पैर हटाया तो लैंडमाइन और बारूद के धमाके से पास के सारे गांव जलकर राख हो जाएंगे। ना मेरे पास कोई फोन था और जख्मी होने से मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं चिल्ला पाता। मैंने यहाँ बैठे बैठे भारत माता की सेवा में अपने प्राण त्याग दिए। साइमन की आंखें भर आई। साहब, आपकी इस बहादुरी को देखकर आज ये एहसास हो गया कि हमारे देश के सिपाही मरने के बाद भी
देश की सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। आज आपकी आत्मा को सचमुच शांति मिलेगी। भारत माता की जय। राजवीर अचानक बेहोश हो गया और एक चमकती रोशनी जैसे राजवीर के शरीर से निकलकर ऊपर की ओर गायब हो गई। बॉम्ब स्क्वाड जब वहां पे पहुंचा तब उसको समझ ही नहीं आया कि उस रात परमवीर की कहानी एक राज बनकर रात की काली चादर में न जाने कितने राज दफन कर कभी सोती तो कभी जागती रहती थी। फिर मिलेंगे एक और कहानी को लेकर काल रात्रि की कहानियों में।